जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। जय गुरुदेव। मन मानय। ये भक्त गुरु जी से, भगवान से ही प्रार्थना करता है कि मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय। हे मालिक, जब आप मुझे पार कर दो तब तो समझूं कि मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय। आत्मा इसलिए कह रही है कि कितना समय बीत गया और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तुम्हें पार कर देंगे, लेकिन किसी ने पार नहीं किया और हम भरमते रह गए, भटकते रह गए। सब लोग आश्वासन देते रह गए, उनके अनुसार हमने काम किया, लेकिन किसी ने मुझे पार नहीं किया। तो आज गुरु जी से ये आत्मा पुकार लगा रही है। ये भक्त कह रहा है कि हे मालिक, अब तो तभी हम मानेंगे जब मुझे आप पार कर दो। कह मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय कि गहरी नदिया, गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। और कही विधि उतरऊं पार गुरु जी। कही विधि उतरऊं पार गुरु जी। मन मानय जब तारो गुरु जी। मन मानय जब तारो प्रभु जी। ये आत्मा कह रही कि हे मालिक, यह भवसागर की जो नदी है यह बहुत गहरी है और सब लोगों ने कहा कि मैं पार कर दूंगा, पार कर दूंगा, लेकिन कभी मैं पार हुआ नहीं। ये तो इतनी बड़ी नदी है, इतनी गहीर है और इसमें धारा इतनी तेज बहती है कि सारी नाव बह जाती हैं। और मेरी नाव तो अब पुरानी हो रही है और मैं कैसे पार हो जाऊंगी। आप आश्वासन तो दे रहे हो, लेकिन आप मुझे बताओ आप कैसे पार करोगे। कि गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी। और कही विधि उतरऊं पार गुरु जी। मन मानय जब तारो गुरु जी।
कहते हैं मालिक आप मुझे अब बताओ आप कैसे पार करोगे, कैसे पार करोगे, हमारी समझ में नहीं आता। सभी लोग ये कहते हैं कि हाँ हम तुम्हें पार कर देंगे, लेकिन आप कैसे पार करोगे, आप तो कुछ हमको बताओ ताकि हमको तसल्ली हो, हम उत्साह के साथ उमंग के साथ आपके साथ चलें कि हाँ हमारे गुरु जी हमारे प्रभु जी हमको पार कर देंगे। कह केतिक जुग भार मत बीती, केतिक जुग भार मत बीती, और कोई नयान मेरी बाह गही। कहते हैं मालिक कितना युग बीत गया, किसी ने आकर मेरी बाह को नहीं पकड़ी, मैं बह रहा था और बह गया। अब की बार आप आए हो, आप भी कह रहे हो कि हम तुम्हें पार कर देंगे, लेकिन हमको भरोसा कैसे है कि काम क्रोध मद लोभ लुटेरी, और जन्म जन्म की बैरी मेरी। कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जन्म जन्म के मेरे दुश्मन हैं, और नायक देत डुबाई गुरु जी, मन मानय जब तारो गुरु जी, मन मानय। कहते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये मेरी नाय को हर बार डुबा देते हैं, मेरी नाय को बराबर डुबाते रहते हैं, और हम कैसे जो है पार होंगे, आप मुझे क्यों नहीं बता रहे हो, आप मुझे बता दीजिए। आप तो कह रहे हो कि हम तुम्हें पार कर देंगे, लेकिन आप बताओ कैसे पार करेंगे। कि मन मानय जब तारो गुरु जी, मन मानय माया की लहर उठाए बहु भारी, माया की लहर उठाए बहु भारी, उमड़ी घुमड़ी की बरसय पानी, नाय डूबे बीच मझधार गुरु जी, मन मानय जब तारो गुरु जी। कई कर्मों की बरसात होने लगती है, जब पार होने का वक्त आता है तो कर्मों की बरसात होती है और नाव डूब जाती है, पानी भर जाता है, नाव डूब जाती है, फिर मैं बह जाती हूँ। ऐसे कितना जन्म बीत गया और कितना समय बीत गया, मेरी नाव इस पार से उस पार नहीं गई। और हर जन्म में जब जब मुझे जन्म मानव शरीर का मिला, तब तब इसी आशा में थी कि कोई पार कर देगा, कोई केवट पार कर देगा, कोई केवट पार कर देगा। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि मेरी नाव पर बैठो, और उनकी नाव पर बैठा, सब लोग बीजधारे में ले जाके डुबा दिए, और मैं पार नहीं हुई। अब की बार आप भी कह रहे हो कि मेरी नाव पर बैठ जाओ और मैं जो है पार कर दूंगा, तो कैसे मुझे विश्वास हो कि आप मुझे पार कर दोगे। ये आत्मा संत सदगुरु से पूछती है कि आप मुझे बताओ, ये दुश्मन सब खड़े हैं, ये माया की लहर हमेशा उठती रहती है, विषय वासनाएं हमेशा जो है शरीर के अंदर उमड़ घुमड़ बादल की तरह ये गरजते हैं, बरसात होती रहती है, और हम पार कैसे होंगे, आप मुझे बताओ। तब आपकी नाव पर हम बैठे। कह भव सिंधु के पारे जो चाहिए जाने को, केवट भेदी तलाश कीजिए। महात्मा समझा रहे कि आत्मा को यही समझाते हैं महात्मा कि भवसागर से पार होने के लिए तुम्हें भेदी केवट की खोज करनी पड़ेगी, यानी जिसकी नाव इस पार से उस पार जाती है, जो अपनी नाव को इस पार से उस पार ले जाता है
और ले आता। ये नहीं है कि ले जाता फिर लेके नहीं आता, ले भी जाता है नाव को और ले भी आता है नाव को। कहें भव सिंधु के पार जो चाहिए जाने को, केवट भेदी तलाश कीजिए। घाट और बाट की भेद का महरमी, उसे के नावे पिपा में दीजिए। कहते हैं जो इस घाट का भी भेद जानता है और उस घाट का भी भेद जानता है, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावट हो रही है, कहाँ कहाँ भंवर पड़ा हुआ है, उस जगह का भी भेद जानता है, और कैसे नाव को भंवर से बचा करके वह इस पार से उस पार लेके जाएगा, ये बात वो जानता है। वो मरहमी है, वह भेदी है। वो केवट यदि आएगा और अपनी नाव को लेके, जो जानकार है उसके नाव पर जब तू बैठेगी तब इस पार से उस पार आप चली जाओगी। कहीं घाट और बाट के भेद का महरमी, उसी के नाव पर पाँव दीजिए। कहते उसी के नाव पर तुम बैठो। शब्द की नाय पर बैठो तुम धाई की, और जाए वही पार नहीं पावे भीजे। कहते यहाँ बहुत सारी नाएँ हैं, बहुत सारी नाएँ हैं और सब लगी हुई हैं, लेकिन किस नाव पर तुम्हें बैठना है यह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारी नाएँ हैं और इस समुद्र में छोटे छोटे टीले बने हुए हैं, और वो नाएँ छोटे छोटे टीलों पर ले जाके रुक जाती हैं और पूरा समुद्र इस पार से उस पार नहीं जाती हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाके फिर वापस वो नाएँ चली जाती हैं। ये छोटी छोटी नाएँ जो पूरे समुद्र को पार नहीं करती। समुद्र में थोड़ी थोड़ी जगह पर ये जो है शहर बने हुए हैं, उस शहर में ले जाती है और नाव वहाँ पे उतार देती है। बहुत सारी नावें हैं जो लगी हुई हैं, लेकिन सब नावें एक ही घाट पे आके लगी है। मानव शरीर के घाट पे सभी नावें लगी हुई हैं, और सभी लोग उसी घाट पे, जिस घाट पे तुम्हें नाव अपने घर जाने की मिलेगी, उसी घाट पर सभी नावें लगी हुई हैं। और सब लोग ये कह रहे हैं कि मेरी नाव पर आके बैठ जाओ। दोनों आँखों के बीचों बीच मैंने नाव को लगा रखा है, यहाँ तू आके बैठ जाओ। यही सभी बात कहते हैं। सभी लोकांतर में ले जाने वाली जितनी भी नावें हैं, जैसे कोई ईश्वर के लोग जाएगी, कोई ब्रह्म के लोग जाएगी, कोई पार ब्रह्म के लोग जाएगी, कोई महाकाल के लोग जाएगी, कोई देवी देवता के लोग जाएगी, कोई मानो जितने भी लोकों में 14 भुवन जो 14 तबक बनाए गए हैं और जितने लोक बनाए गए हैं, सारे लोकों में जो नावें जाएंगी वह नाव का घाट एक ही है, वह दोनों आँखों के बीचों बीच सारी नावें वहीं पे आके लगती हैं। और जो भी मल्लाह है अपनी नाव को लगाया हुआ है और आप उसकी नाव पर बैठ जाओगे, तो सभी लोग कहते हैं कि दोनों आँखों के बीच में वो नाव लगी हुई है, वही सतगुरु का घाट है। सभी लोग कहेंगे। तो जब आप उसी घाट पे, जिस घाट से आपको भवसागर से पार होना है, उसी घाट पे सभी नावें लगी हुई हैं और सब लोग कहते मेरी नाव पर बैठ जाओ, तो यदि तुम जल्दबाजी करोगे कि हाँ हाँ नाव लगी हुई है, यह भी नाव जो है अब उसी जगह जाएगी, तो दौड़ के बैठ गए। जब दौड़ के बैठ जाओगे तो उसके बाद जो वह नाव, जहाँ की वह नाव है ईश्वर के लोक की है, तो वहीं जाके रुकेगी, आप वहीं तक चले जाओगे। यदि वह नाव देवी देवताओं के लोक की है तो देवी देवताओं के लोक पर जाओगे, वहीं रुक जाओगे, पार तो होगे नहीं, फिर वहाँ से फिर वापस चले जाओगे। तो महात्मा ये समझाते हैं हर नाव की पहचान है। जब तक ये पहचान नहीं तुमको मालूम होगा तब तक तुम जा नहीं सकते हो, अपने घर जा नहीं सकते हो। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि हर नाव पर अपने अपने मुकाम का झंडा लगा होता है। हर नाव पर अपने अपने मुकाम का झंडा लगा होता है। महात्मा ये समझाते हैं उसकी एक निशानी होती है हर नाव पर। तो अंदर में भवसागर से पार होने के लिए
तुम्हें किस नाव पर बैठना है, और जिस नाव पर तुम्हें बैठना है वह पहले से तुम्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमको इसी नाव पर बैठना है। यानी वह नाव रूपी गुरु तुम्हें बाहर मिलेगा। वह संसार में वह नाविक बन करके वह दौड़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वह नाविक बन करके इस संसार में दौड़ मचा रहा है। महात्मा ये समझाते हैं अब तुम्हें बाहर से उस गुरु को, उस नाम को पकड़ना होगा, पहचान करनी होगी। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं पहले नाव पर बैठने के पहले जो मल्लाह है, मल्लाह की तुम खोज करो। वो मल्लाह कौन है? कहते सब दे की नावे पर और चढ़े तू धाई की, जाय वही पार नहीं पाँव भीजी। दास पलटू कहें कौन मल्लाह है, और जाय वही पार पार उतर लीजिए। कहते हैं अब तू ऐसे मल्लाह की खोज करो जो इस पार से उस पार जाता हो और उस पार से इस पार आता हो। महात्मा ही समझाते हैं अब जो है हमें उस गुरु की खोज करनी पड़ती है, तो उसकी क्या पहचान है, कैसे आप पहचान करोगे? क्योंकि उसका भेद तो कोई नहीं जानता। वो ये कहता है कि मेरा भेद न कोई जाने, अब मैं ही कहूँ तो कहने में आवे। वो ये भी कहते हैं कि उसका भेद तो कोई जानता ही नहीं, तो फिर आप पहचान कैसे करोगे? कह सोई जा नहीं जे ही देऊँ जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। कहते हैं वही जानेगा जिसको मैं जनाता हूँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है तो आपको क्यों जनाएंगे? आपको यदि जनाए भी आप मानो नहीं। यदि वो महात्मा आपको जनाते भी हैं तो आप मानो न उनकी बात को, तो आपको क्यों जनाएंगे? तो महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए अब आप जो है अपने अंदर वो सबके लिए एक उपदेश जारी करते हैं, सारी आत्माओं के लिए एक उपदेश जारी करते हैं कि जिनको भवसागर से पार होना है वो सारी आत्माएं अपने अंदर इस बात को रखें कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मैं यहाँ क्यों फंस गई। यही बात वो अपने अंदर ले करके जितने भी नाव लेकर लोग आए हैं, बैठे हैं, सब लोग कहते मैं पार करूँगा, उनसे वह प्रश्न करे कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आए हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा घर कहाँ है। अब जब वो सबसे ये प्रश्न करेगी सारे महात्माओं से जो भी नाव लेकर अपना अपना बैठे हैं, तो अपने अपने हिसाब से लोग जवाब देंगे। तो अपने अपने लोग हिसाब से लोग जवाब देंगे। तो आत्मा को समझाते हुए महात्मा ये कहते हैं, जारी किए कि उनसे ये पूछना कि आप मैं कौन हूँ, तो मुझे मेरा परिचय दे दो, मेरे घर का परिचय दे दो, और जिस रास्ते से मुझे ले चलोगे रास्ते में क्या क्या पड़ेगा उसका मुझे परिचय दे दो, अपने घर का परिचय दे दो, इस घर का परिचय और उस घर का परिचय मुझे बता दो, और बता ही मत दो, मुझे दिखा दो, मुझे समझा दो। तो जो जानकार होगा वो तो समझा देगा, वो बता देगा। लेकिन जो जानकार नहीं होगा तो हिल्ला हवाली इधर का उधर, उधर का इधर घुमा फिरा के आपको बातों में उलझाएगा। महात्मा ये समझाते हैं। तो जब पूरा होगा कोई तो आपको बता देगा, वो बता देगा, क्योंकि उसको पावर है, वो सब बातें बता देगा। तो आप अपने अंदर यह प्रश्न रखो। तो महात्मा ये समझाते हैं जब आत्मा
भवसागर से पार होने के लिए उसी जगह जा रही है, दोनों आँखों के बीचों बीच वहीं अपना ख्याल लगा रही है। तो चाहे जपी हो या तपी हो या जोगी हो, सन्यासी हो, ईश्वर हो, ब्रह्म हो, पार ब्रह्म हो, कहीं से भी कोई शक्ति आई है, कोई भी भगवान आया है, तो सब जगह वहीं पे ध्यान लगाने के लिए लोग कहते हैं कि दोनों आँखों के बीचों बीच वही घाट है, 10वां द्वार है, वहीं पे तुम ध्यान को लगाओ। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने भगवान कृष्ण से ये प्रश्न किया तो अर्जुन ने कहा कि हे अर्जुन, दोनों आँखों के मध्य भाग में यानी भ्रुकुटी के बीच में तू अपने मन चित्त को एकाग्र करके वहाँ पे तू ध्यान लगा। मैं तेरी दिव्य दृष्टि को खोलता हूँ और तू अंदर के लोक लोकांतरों का दर्शन कर। यानी वो मोक्ष का दरवाज़ा है, सब लोग उसी को खोलने की बात करते हैं। कोई भी आएगा तो आप तो यही कह सकते हो ना कि हमारे भी गुरु उसी जगह की बात कर रहे हैं, तो वो कहेंगे हमारे भी गुरु उसी जगह की बात कर रहे हैं। सभी लोग, सभी मजहब के लोग यही कहेंगे कि हमारे भी गुरु उसी जगह की बात करते हैं, उसी घाट की बात करते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरह से सभी लोग भगवान के यहाँ पहुँचने के लिए एक ही घाट की बात करते हैं कि एक घाट पे आ जाओ, उसी घाट पे आ जाओ, तुम पार हो जाओगे। अब जैसे स्टेशन एक ही है, थोड़ा मिसाल समझ लो, स्टेशन एक है और उस स्टेशन पर हर जगह पहुंचने वाली, हर शहरों में पहुंचने वाली गाड़ी आके खड़ी होती है। कोई दिल्ली जा रही है, कोई लखनऊ जा रही है, कोई बनारस जा रही है, कोई कलकत्ता जा रही है, कोई बम्बई जा रही है, कोई गुजरात जा रही है, कोई अहमदाबाद जा रही है। ऐसे नाना प्रकार के शहरों में जाने वाली जो गाड़ियाँ उसी एक स्टेशन पे आके खड़ी हो रही हैं। आपके स्टेशन पर वो सभी गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, यानी उसी घाट पे आ रही हैं। और उस घाट पे सभी गाड़ी का दरवाज़ा, जो गाड़ी आई और उसके सबके दरवाजे खुले हैं कि मुसाफिर उसमें तुम बैठ जाओ, और जब मुसाफिर बैठ जाता है तो गाड़ी चालू हो जाएगी। अब ये गाड़ी जहाँ की वो ट्रेन है वह वहीं जाके आपको उतारेगी। यदि लखनऊ की है तो लखनऊ जाके आपको उतारेगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। और जब सब मुसाफिर उतर जाएंगे तो फिर वो वापस आएगी। दिल्ली की है तो दिल्ली पहुंच के वहीं खड़ी हो जाएगी, वहाँ सारे मुसाफिर उतर जाएंगे तो फिर वापस आएगी। बम्बई का है तो बम्बई जाके खड़ी हो जाएगी, वहाँ सारे मुसाफिर उतर जाएंगे तब वापस आएगी। इसी तरीके से यह मानव शरीर के दोनों आँखों के बीचों बीच मध्य भाग में यह एक घाट है, एक स्टेशन है। और इस स्टेशन पर हर जगह की गाड़ी, हर जगह की खबर आ रही है, हर जगह की खबर आ रही है और हर जगह की आवाज़ आ रही है। ईश्वर के लोग की भी आवाज़, ब्रह्म के भी लोग की आवाज़, पार ब्रह्म के लोग के भी आवाज़, महाकाल के देश के भी लोग की आवाज़, सतलोक की भी आवाज़ आ रही है। यानी उस जगह पर सभी जगह की आवाज़ आ रही है। अब महात्मा ये समझाते, अब सभी जगह की आवाज़ आ रही है और तुम उस घाट पे जैसे स्टेशन में पहुंचने पर, अब स्टेशन पर अब आवाज़ आ रही है। स्टेशन पर हमेशा आवाज़ आ रही है, सब जगह की आवाज़ की फला जगह की गाड़ी जा रही आ रही है, फला जगह की गाड़ी आ रही है और फला जगह की गाड़ी आने वाली है, फला जगह की गाड़ी जाने वाली है, मुसाफिर कृपया ध्यान दो। हमेशा ये आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ हमेशा 10 राग रागिनियाँ बज रही हैं, यानी हमेशा जो है हर मंडलों की आवाज़ वहाँ पे आ रही है। अब महात्मा ये समझाते हैं, तुम्हें भवसागर से पार होना है तो वहाँ ये नहीं है कि कोई भी गाड़ी पहुँचे जैसे वहाँ पे तो कोई भी गाड़ी खड़ी है तो जाके उस पर बैठ जाओ। महात्मा कहते नहीं, अब तुम परिचय तुमको लेना पड़ेगा, तुम्हें जाना कहाँ है। यदि बम्बई जाना है तो बम्बई का टिकट लो पहले। स्टेशन, जो स्टेशन है तो गाड़ी पे चढ़ने के पहले तुम टिकट लेना पड़ेगा। तो जहाँ का तुम्हारा टिकट होगा तुम उसी गाड़ी पे बैठोगे। तो टिकट कौन देता है, यानी स्टेशन के बाहर, यानी जो जहाँ पे गाड़ी खड़ी हो तो उसके पहले, उसके पहले का मतलब होता है जैसे गुरु, यानी बाहर जो हमारे आप जैसा रूप बनाकर ये बाहर आते हैं, ये टिकट दे रहे हैं। जैसे
आपको प्लेटफार्म पर चढ़ने के पहले टिकट मिल जाना चाहिए। तो प्लेटफार्म के पहले जो है वो बना है, टिकट घर बना हुआ है, तो वहाँ जहाँ भी आपको जाना है तो वहाँ का आपको टिकट लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यह संसार जो है यह एक प्लेटफार्म है। यहाँ पे जो है अब सब लोग अपना अपना टिकट लेके आए हैं, सब लोग टिकट बांट रहे हैं। जो जहाँ का है वहाँ का टिकट बांटता है। जो राम के लोग का है तो राम का टिकट बांटता है, जो कृष्ण के लोग का है वह कृष्ण के लोग का टिकट बांटता है, जो इंद्र के लोग का है वह इंद्र के लोग का टिकट बांटता है, जो गंधर्व लोग का है गंधर्व लोग का टिकट बांटता है, जो भूतों प्रेतों के लोग का है तो वहाँ का टिकट बांटता है, जो निशाचर के लोग का है तो वहाँ का टिकट बांटता है, जो गंधर्व लोग का है तो वहाँ का टिकट बांटता है। यानी सब जगह के लोग टिकट अपना बांट रहे हैं, ले लो टिकट, ले लो टिकट, ले लो टिकट, सब लोग टिकट बांट रहे हैं। ऐसे ही जितने भी ये साधु महात्मा है मठ बनाकर बैठे हुए हैं, जो सही रूप में ये बैठे हैं मठ बना करके, ढोंगी की बात नहीं करता, जो सही रूप में साधु हैं संत हैं, तो सबका तो वेशभूषा एक ही है, सभी साधु रूप में हैं। लेकिन अब वो टिकट जो लिए हैं उनके पास जो पावर है वह ईश्वर के लोग का है कि ब्रह्म के लोग का है कि पार ब्रह्म के लोग का है कि महाकाल के देश के लोग का है कि सतलोक का है कि इंद्र के लोग का है कि गंधर्व लोग के। यानी वो पावर लेके आए हैं, वो तो वहाँ का पावर लेके आए हैं, वहाँ का टिकट लेके आए हैं। उनके पास उतना पावर है, जहाँ से वो आए हैं वहाँ तक जीवों को पहुँचाने का, लोगों को ले चलने का पावर है उनके पास। तो कहते हैं ले लो टिकट, ले लो टिकट। सब लोग एक ही धुन लगाते हैं कि चलो भगवान के पास, चलो अपने घर, यहाँ से निकल चलो, यह माया का देश है, इस देश से निकल चलो, चलो अपने देश। सब एक ही आवाज़ लगाते हैं, अपने देश चलो, चलो अपने देश, यहाँ नहीं रहना है, अकाल का देश है, यहाँ से निकल चलो, निकल भागो। सब लोग यही आवाज़ उठा रहे हैं। अब तो समझ ही में नहीं आता, जब सभी लोग एक ही आवाज़ उठा रहे हैं, अपने देश चलो, यह काल माया का देश है, मृत लोक है, जो यहाँ पे आया वह फिर जन्मा फिर मरा, फिर जन्मा फिर मरा, यह काल देश है, यहाँ बड़ी दुर्गति होने वाली है, नरको 84 में जीव चाहेगा, उसको बड़ी पिटाई। सभी लोग ये बयान करते हैं। और तुम मेरे टिकट ले लो, यानी नाम ले लो, नाम ले लो और निकल चलो ये इस देश से। तो सब लोग अपने अपने अपना टिकट देते हैं। अब जीव बेचारा जब तक उसको पूरा सत्संग नहीं मिला, उसको पूरी समझदारी नहीं आई, तो टिकट खरीद लिया, कहा भैया मैंने तो फला जगह का टिकट ले लिया है, यानी फला को गुरु बना लिया है। यही मतलब टिकट लेने का मतलब फला को गुरु बना लिया। अब तो वो जो कह रहे हैं वही पूजा पाठ हम करेंगे, अब उससे हमारी मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। महात्मा इस बात को समझाते हैं। वो बेचारा टिकट ले लिया, अनजान में टिकट ले लिया, वो उससे सत्संग तो सुना नहीं, समझ आए तो उसको आए नहीं कि ये टिकट तो लिया हूँ, मैं जाऊँगा कहाँ, मैं जाऊँगा। क्योंकि सबको महात्माओं ने, जितने भी लोगों ने ये बात टिकट बांटा है, सब यही बात कह दिया कि मतलब तुमको अपने घर पहुंचा देंगे, चलो अपने घर तुमको पहुंचा देंगे, इस काल माया के देश से तुमको निकाल कर अपने घर पहुंचा देंगे। सब लोग अपने अपने घर की बात कर रहे हैं। तो बेचारे जिनको पूरा सत्संग नहीं मिला, वो जो है कहे भाई अपने घर की बात है, अपने घर चलना है यहाँ से निकल कर, तो जो अपना घर है, अपना देश है, वहाँ चलूँगा। तो ले लिया टिकट, कहे भैया हम तो यहाँ टिकट, ये हमको पहुँचा देंगे अपने घर। वो भैया वो कहा, दूसरा कहा भैया हम तो इनसे टिकट लिए हैं अपना, ये पहुँचा देंगे। तो कहा भैया हमारे गुरु कहते हैं कि हम पहुँचा देंगे। कहता हमारे गुरु कहते हैं। तो कहता तुम्हारा गुरु नहीं पहुँचा पाएंगे, हमारे गुरु पहुँचा देंगे। वो कहता नहीं, हमारे गुरु पहुँचाएंगे, तुम्हारे गुरु नहीं। ऐसे जितने लोग जिस गुरु से टिकट ले लिए वो सब लोग टेकी बन गए, कहें कि हमारा गुरु पहुँचा देगा, हमारा गुरु पहुँचा देगा। आप सब लोग अपने अपने गुरु की भक्ति में लग गए कि गुरु हमारा पहुंचा देगा, गुरु हमारा पहुंचा देगा। यही तो बात चल रही है, यह संसार में यही बात चल रही है, दूसरी कोई बात नहीं चल रही है। जिनके भी पास जाओ उनके पास भी लाखों करोड़ों शिष्य तो सबके पास रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये मेरे गुरु पहुंचाएंगे, भवसागर से पार करेंगे। और वो कहते हैं मेरे गुरु पहुंचाएंगे, भवसागर से पार करेंगे। वो कहते हैं मेरे गुरु। भाई जिस गुरु के पास जाओ तो सब लोग ऐसी महिमा गाते हैं,
भवसागर की ऐसी महिमा गाते हैं, गुरु की ऐसी महिमा गाते हैं और चलने की ऐसी बात करते हैं और महात्माओं की वाणी का ऐसा पाठ करते हैं कि सुनने वाला तो कहेगा भैया ये तो लगता है यही तो पूरे हैं, यही तो भगवान है, यही पार कर देंगे। तो जिसके पास जो जाता है उसी को अपना लेता है। महात्मा ये समझाते हैं। अब इस तरीके से जो जिस साधन विधि को बता दिया, अब उसमें जीव लग जाता है और करने लगता है, उनके द्वारा कहे हुआ अभ्यास करने लगता है। तो महात्मा इस तरीके से समझाते हैं कि अब तो सभी लोग गुरु बन के बैठे, नाव लेके सब लोग खड़े हैं, सबकी नाव पर बैठे हुए हैं लोग, और कितने लोगों की नाव जा रही है फिर वापिस आ रही है, जा रही है फिर वापिस जा रही है। महात्मा ये समझाते हैं इसलिए अब तुम्हें किस नाव पर बैठना है, टिकट किस नाव का लेना है, पहले टिकट जरूरी है, तब तुम्हें गाड़ी पर बैठना जरूरी है, पहले टिकट लेना जरूरी है। इसलिए महात्मा ये समझाते हैं कि अब तुम टिकट लो। टिकट लेने के पहले सत्संग, सबका सत्संग जारी होता है, सभी लोगों ने सत्संग जारी किया है, तो सब सत्संग सुनो, जो भी सत्संग मिलता है तुम सत्संग सुनो और अपने अंदर ये विचार करो कि मुझे अपने घर जाना है। तो विचार करो, सत्संग सुनते 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 कोई भी महात्मा सत्संग सुनाएगा तो सत्संग सुनते सुनते तन मन साफ होते हैं, निर्मल होते हैं, तो बुद्धि काम करने लगती है, तो बुद्धि में विवेक आ जाता है, समझने बुझने की ताकत आ जाती है। तो जब बुद्धि साफ होने लगती है तो वह सोचने लगता है कि आखिर ये महात्मा कह रहे हैं पार करने के लिए, तो उनसे वो प्रश्न करने लगता है क्योंकि बुद्धि निर्मल हो गई। आज उसके प्रश्न का वो जवाब दे देते हैं तब तो कहता ठीक है, और नए प्रश्न का जवाब दे पाते हैं तो वहाँ से वह उठ जाता है क्योंकि अब बुद्धि निर्मल हो गई, अब दूसरी जगह जाता है। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। कहते बिनु सत्संग विवेक ना हुए और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते बिना सत्संग के ये समझदारी आएगी ही नहीं, आएगी नहीं। भगवान की जो भी कृपा है वो सत्संग के माध्यम से समझ में आएगी। तो जब आपको सत्संग मिल जाएगा, तो सत्संग जब बराबर मिलता जाएगा, बराबर सत्संग मिलता जाएगा, आप जल्दबाजी मत करो, आप पहले खूब सत्संग सुनो। 1-2 सत्संग, 4 सत्संग, 10 सत्संग सुन लेते हो, सोचते हो कि मैं समझ गया। नहीं, आप बराबर सत्संग सुनो जब तक आपका मन, आपका तन निर्मल न हो जाए, शुद्ध न हो जाए, तब तक आप सत्संग सुनते रहो, सत्संग सुनते रहो। कह सत्संग जल जब कोई पाए और मैलाई सब कटी कटी जाए। तो सत्संग जब मिलता रहेगा तो जो मैल है वह धीरे 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 साफ हो जाएगी। जब मैल साफ हो जाएगी तो बुद्धि साफ, चित्त साफ, मन साफ। जब साफ हो जाएगा, ये लोग जब साफ हो जाएंगे तो सही सही विचार करेंगे, सही सही सोच विचार करेंगे। हमें जाना है अपने घर, तो जो प्रश्न करेंगे अपने गुरु से तो उचित प्रश्न करेंगे। अब उनका गुरु यदि जानकार है, पूरा है, तो उनके प्रश्न का जवाब देगा। अब नहीं है तो हिल्ला हवाली करेगा। तो जब हिल्ला हवाली करेगा, वो सोचेगा भैया गुरुजी ने तो मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। अब उसके अंदर शंका हो जाएगी, तो फिर दूसरे गुरु के पास जाएगा। इस तरह से वह इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, इस पार से उस पार, यानी इस गुरु का सत्संग सुना, नई तसल्ली हुई तो दूसरे गुरु के पास गया, वहाँ भी सत्संग सुना और सबसे यही प्रश्न करता। जैसे समय मिलता तो सबसे यही प्रश्न वो करता, जो उसके दिल दिमाग में बैठ गया वही प्रश्न वो करता। वहाँ यदि जवाब नहीं मिला तो फिर अगले गुरु का सत्संग सुन रहा है तो उनका भी, यानी सबका सत्संग सुनता और सबसे प्रश्न करता। यदि उसके प्रश्न का लोग जवाब दे देते हैं सही, तब तो वहाँ वो रुक जाएगा, उनसे टिकट लेगा, यानी उनको अपना गुरु बना लेगा। लेकिन जब तक उसके प्रश्न का पूरा जवाब सही रूप से नहीं मिलेगा, उसको संतुष्टि नहीं होगी, तब तक वो ऐसे सभी गुरु का सत्संग सुनेगा, आगे बढ़ता जाएगा, सुनता रहेगा, आगे बढ़ता जाएगा। और जब कोई पहुँचा हुआ मिल जाएगा
जो उसके हर प्रश्नों का जवाब दे देगा, उसको पूर्ण रूप से तसल्ली हो जाएगी, तब वह उसको अपना गुरु बना लेता है, तब उससे वह टिकट ले लेता है। अब जब टिकट लेता है तब उससे पूछेगा कि यह टिकट आपने हमको दे दिया तो हम किस जगह, गाड़ी कहाँ मिलेगी, तो बताएगा गाड़ी तो उसी जगह मिलेगी, उसी स्टेशन पर गाड़ी मिलेगी। लेकिन अब वह गाड़ी की मैं तुम्हें पहचान बताऊंगा कि गाड़ी की क्या पहचान है। गाड़ी आएगी तो वो तो पहचान अंदर की है, बाहर की तो है नहीं। तो गाड़ी की जो पहचान है वो अंदर, यानी जो जानकार है अपनी अपनी गाड़ी का, तो अपनी गाड़ी का सब लोग पहचान बताएंगे। तो अपने घर जाने वाली जो गाड़ी है उसकी वो पहचान बताते हैं, कहते हैं उसके अपने घर की ये पहचान है, ये गाड़ी की यह पहचान। वो जब गाड़ी आएगी, वो गाड़ी आवाज़ देती हुई आएगी तो उस गाड़ी पर तुम बैठ जाना। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि पहले सत्संग सुनो, नामदान ले लिया तो खूब अंदर में पहले जो है उस शब्द को सुनो, आवाज़ को सुनो, तो सब जगह की आवाज़ आ रही है, जहाँ जहाँ की गाड़ियाँ वहाँ आके लगती हैं, सब जगह की आवाज़ आती है। ईश्वर के लोग की, ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल की